किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ाई में कैसे स्मार्ट बने, इन्हीं तरीका के बारे में बात करने वाले हैं। हर किसी स्टूडेंट का सपना होता है कि यार थोड़ा पढ़ाई में हम स्मार्ट बन जाएं, थोड़ा टॉपर बन जाएं, थोड़ा तेज बन जाएं, ताकि स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में बार बार टीचर मेरा नाम ले तो थोड़ा हमको मजा आएगा। आप स्कूल जाते होंगे, ट्यूशन कॉलेज जाते होंगे, जो लड़का मतलब पढ़ने में तेज रहता है, स्मार्ट रहता है, टीचर बार बार उसको बोलेगा जा रे रजिस्टर लाओ, डस्टर लाओ, थोड़ा ये काम कर दो, पानी लाओ, ऐसे लाओ। सब लड़का सोचता है कि यार ये स्टूडेंट कितना स्मार्ट है, कितना पढ़ता होगा, टीचर इससे कितना प्यार करता है। फिर उस लड़का का सारा दोस्त बनने लगता है। अगर टीचर आपका बार बार नाम लेगा तो उसका सारा दोस्त बनने लगता है। अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज है तो लड़की उसको नोट्स मांग दी कि भैया थोड़ा नोट्स दीजिए, लड़का भी उसको दोस्ती कर लेगा कि भैया थोड़ा नोट्स दीजिए, और इसी तरह से उसका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ना जाने कितना सारा बन जाता है। तो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि थोड़ा पढ़ाई में स्मार्ट बने, थोड़ा टॉपर बने, ताकि मोहल्ला में, गांव में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह हमारा ही चर्चा हो और हम थोड़ा एक अलग अंदाज में रहें, अलग रुतबा के साथ जिएं। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाई में स्मार्ट बनने के लिए, टॉपर बनने के लिए 5 तरीका बताने वाला हूं। अगर ये 5 काम करोगे तो पढ़ाई में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलो भाई साहब, अगर पढ़ाई में स्मार्ट बनना चाहती हो तो पहला काम करो। जी हाँ, पहला काम करो कि स्पेशल जगह पर पढ़ाई करने के लिए बैठो। मैक्सिमम स्टूडेंट करता क्या बताते हैं, जब वो घर में पढ़ाई करने के लिए बैठा तो वहीं पढ़ाई करने के लिए बैठा, वहीं बच्चा खेल रहा है, वहीं कोई बर्तन बजा रहा है, वहीं कोई हंडिया बजा रहा है, वहीं गाय बकरी भैंस बांधा हुआ है, एक बार बच्चा छटपटा दिया, एक बार हंडिया कोई बजा दिया, तो ये लड़का जो पढ़ रहा है तुरंत यहाँ से इसका फोकस मतलब भटक जाता है, मन भटक जाता है, उधर देखने लगता है। फिर वो आधा पेज पढ़ा, उधर से कोई साइड से, बगल से आर पार हो रहा है, या तो गाना बजा दिया, मोबाइल बजा दिया, फिर ही लड़का का ध्यान भटक जाता है। लगता है यार थोड़ा हम भी घूर लेते, थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हैं, और इस प्रकार से उसका भाई साहब पढ़ाई नहीं हो पाता है। इसीलिए करो क्या, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना तो स्पेशल जगह पर पढ़ाई करने के लिए बैठो। एक स्वामी विवेकानंद जी का एक कहानी बताते हैं। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो भाई साहब एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे। वहां से पूरा बारात गुजर गया डीजे बजाते हुए, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, इस तरह से बजाते हुए पार हो गया। वहां से एक व्यक्ति दौड़े भागे आया और उसने पूछा कि स्वामी जी, आपने यहाँ से इस गली से बारात जाते देखा है? स्वामी जी ने बोला नहीं, हम तो यहाँ से कोई बारात जाते नहीं देखा है। समझो कि वो कितना फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे थे। इसीलिए तो भाई साहब स्वामी विवेकानंद जी जो एक बार पढ़ लेते थे ना, उसका दिमाग में चुंबक के जैसा चिपक जाता था। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी नाव में ट्रेवल कर रहे थे, नाव में कहीं जा रहे थे। अब वहाँ हुआ क्या, पेपर था, तो उसने बोला कि जब तक आप मतलब नाव का चला रहे हैं तब तक दीजिए, थोड़ा हम पेपर पढ़ लेते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी ने उस पेपर को पढ़ रहे थे और पढ़ के जैसे रखा, तूफान आया और पेपर वहां से उड़ के जाके समंदर में चला गया। अब जो नाव चला रहा था उसने बोला कि स्वामी जी, हम पेपर को पढ़े भी नहीं थे, आपने इस पेपर को उड़ा दिया, अब कैसे होगा, ऐसे होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि यार देखो, तुम एक पेज लाओ और एक पेन लाओ, और पेज और पेन दिया। भाई साहब जो उसने पढ़ा था हुब टू हुब सारा टॉपिक को लिख दिया, और उस व्यक्ति ने पढ़ा और उसने पेपर में भी जाके मैच किया, एकदम लगा कि यार सेम सेम लिख दिया। तो समझो इस तरह का फोकस था स्वामी विवेकानंद जी के पास। जो एक बार पढ़ लेते थे ना, पूरा दिमाग में चुंबक के जैसा चिपक जाता था। अगर आप भी चाहते हो कि जो पढ़ें हमेशा याद रहे, तो भाई साहब स्पेशल जगह पर पढ़ाई करने के लिए बैठो, जहां कोई जाता नहीं। अपना रूम, अपना कमरा पूरा साइड में चुनो और वहां पर आराम से रूम को लॉक कर लो, और आराम से बोल बोल के लिख लिख के, बोल बोल के लिख लिख के पढ़ाई किया करो। जब आप बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई करोगे तो आपका ब्रेन 70% कैप्चर कर लेगा और आप कभी भूलोगे नहीं। भाई साहब अगर पढ़ाई में स्मार्ट बनना चाहते हो तो दूसरा काम करो कि डिस्टरबेंस वाली चीज़ों को दूर रखो। मतलब मोबाइल, लैपटॉप हो गया, रेडियो, टीवी, ये सब जो है दूर रखो। होता क्या है, कई सारा स्टूडेंट जो है जब पढ़ाई करने के लिए बैठा वहीं से उसका व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, या तो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं से नोटिफिकेशन बजा। वो लड़का के दिमाग तुरंत ही वहाँ से भटक जाता है, सोचता है कि यार कौन नोटिफिकेशन आया, थोड़ा भाई चेक कर लेते हैं। जब उसको चेक करने के लिए जाता है तो फिर उसी के अंदर 1.5-2-3 घंटा पूरा उलझ के रह जाता है। फिर उसका माथा दर्द करने लगता है, फिर वो सोचता है यार कल से पढ़ेंगे, आज छोड़ दो यार, आज छोड़ दो, कल से पढ़ेंगे।
देखो भाई साहब, एक कहावत है कि जिसने कहा कल दिन गया टल, और जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया है राज। तो करना क्या है कि डिस्टरबेंस वाली चीज़ों को एकदम साइड में रखो। अगर मोबाइल लैपटॉप पर आप पढ़ाई करते हो तो उसको देख देख के वीडियो रोक रोक के लिख लो, नोट्स बना लो, उसके बाद नोटिफिकेशन बंद करके एकदम साइड रख दो। सोच लो कि जब तक ये टॉपिक को पूरा पानी पानी नहीं कर देंगे, 3 से 4 बार जब तक नहीं पढ़ लेंगे, जब तक याद नहीं हो जाएगा, जब अपना हाथ से बिन देखे नोट्स नहीं बना लेंगे, तब तक मोबाइल को छुएंगे नहीं, लैपटॉप को छुएंगे नहीं। और जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो सोच लो कल मेरा एग्जाम है और मैं आज आखिरी बार पढ़ रहा हूं। अगर इस तरह सोच के पढ़ाई करने के लिए बैठोगे ना, तो जो आप पढ़ोगे डायरेक्ट आपका दिमाग में जाके फिट होगा, और आपका तैयारी, आपका पढ़ाई पूरा नेक्स्ट लेवल का होगा। इसीलिए आपको डिस्टरबेंस वाली चीज़ों को दूर रखना है, ताकि आपका दिमाग भटके नहीं, ध्यान भटके नहीं। अगर आप रील्स देख के पढ़ने के लिए जाओगे, फिर पढ़ाई लिखाई बोरिंग लगने लगेगा, पेज पलटाओगे, लगेगा वहीं पेज में कोई नाच रहा है, वहीं कोई हिल रहा है, कोई डोल रहा है, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और पूरा बोरिंग लगने लगेगा। चलो भाई, अगर आप पढ़ाई में स्मार्ट बनना चाहते हो तो तीसरा काम करो। जी हाँ, तीसरा काम करो कि एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। कई सारा स्टूडेंट का एक गलती करता है, जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठेगा तो वहीं सारा सब्जेक्ट को पसार के रख दिया महुआ के जैसा। उसके बाद होता क्या है कि जैसे वो सपोज दैट वो केमिस्ट्री पढ़ा, उसको एक रिएक्शन समझ में नहीं आया, या तो एक फार्मूला उसको याद नहीं हुआ, उसके बाद एक बार मैथ को छुएगा, एक बार फिजिक्स को छुएगा, एक बार इसको छुएगा, उसको छुएगा, छू छू के इसी तरह से समय को बर्बाद कर लेता है। ऐसा करोगे तो कभी आप टॉपर नहीं बन पाओगे। करो क्या, समझो, एकदम टाइम को फिक्स कर दो कि 1.5 घंटा 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे तो मैथ सॉल्व करेंगे। और उस टाइम सारा सब्जेक्ट को बगल में रख दो, सिर्फ उसी का नोट्स रखो, उसी का किताब रखो। और सोच लो जो टॉपिक आपको नहीं धस रहा है, नहीं समझ में आया, आराम से जाओ यूट्यूब पर सर्च मारो, उसको देख लो और उसको पढ़ लो, नोट्स बना लो और पूरा उसको पानी पानी कर दो। जिस तरह से दशरथ मांझी बोला करता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक पहाड़िया के पास जाके, उसी तरह से आप भी सोच लो कि भाई साहब ये चैप्टर जब तक पानी पानी करेंगे नहीं, याद नहीं होगा, तब तक उठेंगे नहीं, खाना खाएंगे नहीं, ना मोबाइल छुएंगे, ना किसी से बतियाएंगे। अगर इस तरह से भाई साहब पढ़ाई करोगे ना, तो आपका पढ़ाई नेक्स्ट लेवल का होगा, टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और चौथा काम करो कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो भाई साहब उसको रटो नहीं, समझ समझ के पढ़ा करो। रिसर्च में ऐसा देखा गया कि जो चीज़ हम रटते हैं वो 24 घंटा के अंदर हमारा ब्रेन 50 से 60% और 3 दिन के बाद 95% भूल जाता है। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपने भी देखा होगा जब ट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में टीचर पढ़ा देता है, सिखा देता है, समझा देता है, उस टाइम आपको पूरा याद हो जाता है। लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कोई पूछता है तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, आपका ब्रेन भूल जाता है। इसीलिए करो क्या, जब टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, पूरा बोर्ड पर देखो, पूरा आराम से समझो, कहाँ से फार्मूला आया, कैसे डेराइव किया, कौन कौन विधि लगाया, कौन कौन नियम लगाया, और उसको अपने भाषा में लिखने का कोशिश किया करो। जो चीज़ आपने पढ़ा, जो समझा, उसको 24 घंटा के अंदर जब तक आपका ब्रेन 50 से 60% भूले, फिर से एक बार पढ़ लो तो वो तुरंत हो जाएगा। फिर उसी चीज़ को जिस दिन आपका स्कूल कॉलेज बंद रहता है, यानी कि संडे, फिर से उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को, कौन कौन चैप्टर टीचर पढ़ा दिया है, फिर से उसको रिवीजन करो। फिर से उसी चैप्टर को 21वां दिन में रिवीजन करो, 21वां दिन में पढ़ो। अगर 4 बार पढ़ लोगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। सपोज डैट एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको पहला दिन आपको ले गए, सपोज डैट कहाँ ले गए, कहाँ ले गए, गोवा के बीच पर घुमाने के लिए। अब फर्स्ट दिन जिस रोड में आपको गोवा ले गएंगे, आपको क्या फर्स्ट दिन में रोड याद आ जाएगा? नहीं होगा ना। फर्स्ट दिन लेगेंगे आपको कुछ नहीं धसेगा, समझेगा अरे कौन कौन रोड से आया। दूसरा बार लेगेंगे हल्का हल्का समझ में आने लगेगा, अच्छा यहाँ दुकान है, यहाँ टर्निंग है। तीसरा बार लेगेंगे तो आपका पता चलने लगेगा, अरे यार वहाँ ब्रेकर था, वहाँ चक्का था, वहाँ घूमना था, वहाँ रहना था, वहाँ जाना था, यहाँ मुड़ना था। और चौथा बार लेगेंगे तो आप पूरा धांसले के लिए पूरा एकदम पूरा रगड़ ले चले जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, हम एक नियम है कि हमारा ब्रेन अगर किसी चीज़ को 4 बार देख लेता है ना, कभी ब्रेन भूलता नहीं है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को 3 से 4 से 5 बार, 6 बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि भाई साहब याद ना हो जाए। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी के कभी नहीं भूलोगे। और अगला काम करना है कि भाई साहब अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई किया करो। देखो यार, न्यू सिलेबस जो आया है उसमें कई सारा चैप्टर, कई सारा टॉपिक को हटा दिया है। बुक में बहुत सारा
चैप्टर है, बहुत सारा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में पूरा पूछा नहीं जाता है। कई सारा स्टूडेंट क्या है, स्मार्ट बनने के चक्कर में पूरा चैप्टर पढ़ रहा है, पूरा सिलेबस पढ़ रहा है। अब भाई साहब उसको धस में नहीं करता है, वो परीक्षा में पूछ देता है सेलेक्टेड टॉपिक से, वो पूरा पढ़ने के चक्कर में, वो पूरा ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में वो ठीक से याद नहीं रख पाता है ज़्यादा चैप्टर। जब वो टेस्ट देने के लिए गया, परीक्षा देने के लिए गया, तो उसका नंबर कम आ जाता है। इसीलिए सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई किया करो, क्योंकि सिलेबस के अनुसार से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंट संट पढ़ोगे तो भाई साहब पढ़ते रह जाओगे, और पढ़ाई कभी अंत नहीं होता है, बुढ़ा टाइम तक पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं होता है। इसीलिए पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, मोहल्ला में, इलाका में एक अलग छाप छोड़ना चाहते हो, सोचते हो कि स्कूल के पोस्टर में, कॉलेज के पोस्टर में, ट्यूशन के पोस्टर में मेरा भी तस्वीर लगे, मेरा भी नाम हो, मेरा भी गाँव मोहल्ला में चर्चा हो, तो भाई साहब आपको जो ये 5 काम बताएं, 5 काम जरूर करो। अगर ये 5 काम करोगे तो टॉपर बनने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। और भाई साहब ये जो वीडियो है स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में, अपना फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि आपका दोस्त भी गलती कर रहा होगा तो भाई साहब वो भी सुधर जाए। देखो यार, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए कभी मत सोचो कि यार दूसरा को वीडियो भेज देंगे तो वो भाई साहब सीख जाएगा, पढ़ जाएगा। नहीं, जितना आप दूसरों को हेल्प करोगे, मदद करोगे, उतना ही आपको भी ऊपर वाला मदद करेगा। इसलिए वीडियो को शेयर करने से जरा सा भी डरो नहीं, स्कूल ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में डायरेक्ट ठेल दो, ताकि कोई स्टूडेंट गलती कर रहा होगा वो सीख जाए। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, दरोगा, या फिर यूट्यूबर, या फिर डांसर, क्रिकेटर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप किस क्लास में पढ़ते हो और कितना परसेंटेज लाना चाहते हो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।